आगे अगर कंटिन्यू करें तो जो हमने अभी ये फॉर्मूला निकाला था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का, तो इससे अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे इसी से, तो वो कैसे आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ से कि दिस इज इक्वल्स टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, और ये इस तरह से। तो अगर मैं डी ओमेगा उधर ले जाऊँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, ठीक है, और डी ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम 0 to 2 पाई फॉर फाई और 0 to पाई फॉर थीटा। तो जब इसकी ये इंटीग्रेशन की जाती है, ठीक है, तो फाई की तो 2 पाई आ गई, तो ये जब इंटीग्रेशन की जाती है तो ये इंटेग्रल डाइवर्ज कर जाता है, इन्फिनिटी इसका आंसर आता है। तो इसके मैं वेज भी बता सकती हूँ, आप खुद भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप मेरी कोशिशें देख सकते हैं जिसमें ये मैं बार बार कर रही हूँ। तो कॉट ऑफ ज़ीरो आता है, या इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि 1/0 आ जाता है, मतलब कॉट एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे इन्फिनिटी होता है। तो ये बार बार डाइवर्ज कर रहा था, तो फिर मैंने इसको देखा तो इट वाज डाइवर्जिंग इंटेग्रल। और रीज़न इसकी, तो इसमें कुछ चीज़ों को खातिर में लाना पड़ता है, मतलब जब ये कैलकुलेशन की गई तो न्यूक्लियस को सिर्फ कंसिडर किया गया था ना, ये स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कंसिडर किया गया, जो कि कुछ हद तक बचा देते हैं जो आने वाले एटम्स होते हैं ना, हीलियम न्यूक्लाई जिन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, तो उनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन न्यूक्लियस से नहीं होता। ये बेचारे जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी कुछ हेल्प करते हैं कि ये ज़्यादा स्कैटर ना हो, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल को थोड़ा वीक बनाते हैं ये स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सच दैट कि बहुत पहले ही जो इसका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। और ये चीज़ जब हाथिर में लाई जाती है ना, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की, शेल्स की, क्योंकि गोल्ड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शेल्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑटोमर शेल में, तो फिर ये कन्वर्ज कर जाता है। और क्वांटम मैकेनिकली इसको फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। उसमें अगर बोन अप्रॉक्सीमेशन लगा के या इस तरह से भी कर लिया जाए ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन इस तरह से क्लासिकल मैकेनिकली जब इन चीज़ों को हाथिर में लाया जाता है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जो इसका आंसर आता है वो ये आता है। और टोटल क्रॉस सेक्शन इसका ये पाई बी स्क्वेयर आता है, फिर बी इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये हमें ये देख लेना है।